Hello students, welcome to Max Academy. So as we all know that we are studying about the tenses. Last two video we have studied about the past tense, all the past tenses. I have covered all the four sentences of the past tense. Okay, past indefinite, past continuous, past perfect and past perfect continuous. So today we are going to do the exercise of the past tense. Clear? आज हम past tense की exercise करने वाले हैं. देखेंगे नए नए रूल मैंने आपको जितने भी पढ़ाए हैं आप कितना आप अच्छे से पहचान पाते हैं. ठीक है, कौन सा सही आंसर आप कितने दे पाते हैं. तो ज़रूर आप इस एक्सरसाइज को पहले अपने आप से सॉल्व कीजिए. ठीक है, उसके बाद देखने के बाद इवोल्यूशन कीजिए कि हम कितने सही हैं और हमें कितना काम करना अभी बाकी है. तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू फर्स्ट सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी वीडियोस आएंगी नई नहीं तो आप उस नए वीडियोस को देख पाएंगे बिल्कुल, और टाइम पे देख पाएंगे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को, और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू भी कर पाएंगे. प्लेलिस्ट आप बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं हमारे चैनल पे जाके. नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक सारे ही सब्जेक्ट की दी गई हुई है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना हो. मैंने साइंस की वीडियोस की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी. अगर आपको साइंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या चैप्टर आपको पढ़ना हो, वहाँ मैं पढ़ा रही हूँ, तो वो आप देख सकते हैं बिल्कुल. चलिए बिना देर किए लेट्स गेट इनटू आवर वीडियो. तो पहला हमारे पास जैसे आप एग्जाम्पल देख पा रहे हैं कि पहला है कि सेंटेंस हमारे पास है. ठीक है, पहला जो है वो काफ़ी ईजी मैंने आपको दिया हुआ है. ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें अगर आपको चारों सेंटेंस को चेंज करने की आ जाए तो कैसे आप चेंज करेंगे. तो इसके लिए मैंने आपको जो रूल्स बताए थे ना कि इसमें कौन कौन से किस तरह से रूल लगते हैं, तो वो आपको आने चाहिए रूल. ठीक है, बेसिकली वो आपको रूल आने चाहिए. तो सबसे पहले देखते हैं. सबसे पहले हमारे पास है वी डैश जेट प्लेन्स, और हमारे पास हमें दिया गया है फ्लाई. ओके, तो अगर मैंने इसको पास्ट इंडेफिनिट में अगर आपको चेंज करने को बोला जाए तो पास्ट इंडेफिनिट के फॉर्म आपको याद होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनिट में. ठीक है, तो फ्लाई का क्या हो जाएगी सेकंड फॉर्म, फ्लू हो जाएगी. क्लियर? क्या हो जाएगी? फ्लू हो जाएगी. वी फ्लू जेट प्लेन्स. बाकी एज इट इज रहेगा सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. होप्स आपको क्लियर होगा. सेकंड आता है पास्ट कंटिन्यूस. पास्ट कंटिन्यूस मैंने आपको बताया था कि पास्ट कंटिन्यूस में वॉज या वर आता है और आईएनजी फॉर्म आती है. ठीक है, आईएनजी वाली फॉर्म आती है. क्लियर? उसकी वर्ब की. तो यहाँ पे भी देखेंगे कि वी डैश जेट प्लेन से तो फ्लाई का फ्लाइंग हो जाएगा, और ऑब्वियसली सब्जेक्ट जो है वो हमेशा वर्ब जो है वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है. तो इसमें भी यही होगा कि वर क्यों आएगा लगाएंगे हम, वॉस क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि वी जो है वो हमारा क्या है, वी हमारा है प्लूरल, तो वर्ब भी हमारी आएगी यहाँ पे प्लूरल. क्लियर? ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है कि आपको इस चीज़ में मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि बहुत ही इजी सबसे पहले समझने वाली चीज़ है आपको खुद को कि अगर प्लूरल आ रही है वर्ब तो प्लूरल आ रहा है सब्जेक्ट तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, और सिंगुलर आ रहा है सब्जेक्ट तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी. इजी सी चीज़ है, बस आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है. नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट में मैंने आपको बताया था कि पास्ट परफेक्ट में लगता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है. क्लियर? आपको अगर आपने मेरी वीडियोस को आप फॉलो करते हैं तो बिल्कुल आपको पता होगा कि जब मैंने पढ़ाया था मैंने आपको ये बताया था कि पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वी थ्री लगता है. तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए फ्लाई का जैसे क्या होता है, फ्लाई का होता है फ्लोन. ठीक है, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, ये तीनों की फॉर्म होती है, और फ्लाइंग, ये चारों इसकी वर्ब की फॉर्म होती है फ्लाई की. तो वी यहाँ पे भी हैड आ रहा है. ठीक है, और फ्लाई का फ्लोन हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगाई गई है, और यहाँ पे बाकी एज इट इज ये ऑब्जेक्ट है. क्लियर? नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आता है कि वी हैड बीन फ्लाइंग प्लेन्स फॉर 2 years. मतलब मैंने आपको बताया था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, कौन से लगते हैं, हैड तो आता ही है. ठीक है, प्लस उसकी फॉर्म होती है बीन आता है, प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आती है, और एक कंडीशन लग जाती है जिसमें फॉर या फिर सिंस हम लगाते हैं. ठीक है, फॉर या सिंस लगाते हैं, मैंने आपको बताया था ना. तो जैसे सिंस का मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे आता है कि सिंस 2 o'clock, सिंस कोई एग्जैक्ट टाइम होता तो वहाँ हम सिंस यूज़ करते हैं. अब यहाँ पे फॉर 2 years वी हैड बीन फ्लाइंग, हम प्लेन को उड़ा रहे हैं 2 साल से उड़ा रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ टाइम रेफरेंस आ गया ना, तो टाइम रेफरेंस से पता चलता है कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है. और फॉर्म जैसे देखो मैंने आपको बताई वैसे ही फॉर्म वहाँ पे भी लग रही है ना, आईएनजी फॉर्म, फ्लाई का फ्लाइंग हो रखा है. ठीक है, चलिए बिल्कुल ये इजी सेंटेंस मैंने आपको दिया है. देखते हैं सेकंड सेंटेंस. सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि सेकंड क्वेश्चन का जो रूल है
वो आप याद करिए, मैंने पास्ट परफेक्ट वाले उसमें बताया था कि जब भी कोई सेंटेंस में ऑप्शन में दोनों ही पास दिए जाएंगे तो, एक तो मैंने आपको रूल बताया था कि अगर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वाला रूल था कि अगर पहले कौन सा वर्ड लग रहा है और बाद में कौन सा लग रहा है, उसको रेफरेंस तो देखकर पहले सेंटेंस कौन सा लगेगा और सेकंड सेंटेंस कौन सा लगेगा वो हम बता देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये एक सिंपल सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? सिंपल। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये एक सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस में अगर दो, जैसे आपको ऑप्शन दी गए, शी स्पोक या फिर हैड स्पोकन टू मी लास्ट नाइट, तो लास्ट नाइट से पता चल रहा है कि वो जो काम है वो हो चुका है, अगली रात को हुआ था वो, ठीक है, वो पिछली रात को हो चुका है काम। तो यहाँ से तो पता चल रहा है कि पास्ट ही है। लेकिन पास्ट में भी ऑप्शन में अगर आपको दोनों ही पास्ट ऑप्शन दिए जाएंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि अरे यार है तो ये पास्ट में, लेकिन लगेगा कौन सा पास्ट। ठीक है, तो उसमें आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे ऐसा होता है कि अगर कोई काम लेटेस्ट पास्ट में अगर वर्ड यूज़ करूँ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। जैसे कि लास्ट आवर पे यस्टरडे या फिर लास्ट नाइट, तो वहाँ पे अगर दो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट के बीच में अगर आपको चूज़ करना होगा तो आप बिल्कुल पास्ट इंडेफिनिट टेंस को ही टिक लगा के आएंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही चूज़ किया गया है। ठीक है, शी स्पोक टू मी लास्ट नाइट। क्लियर? होप सो आपको ये रूल क्लियर हुआ होगा। चलिए थर्ड पे आते हैं। थर्ड आप बताइए बिल्कुल कि क्या होना चाहिए आंसर। आंसर आपके सामने वैसे टिक कर रखा है, बट ये क्यों होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? मीट क्यों हुआ, हेड मीट क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल सीधा सा वही जवाब है कि वी मैट या फिर हैड मैट यस्टरडे में, यस्टरडे वाली बात हुई, अभी अभी हुआ है। अगर, हाँ, एक और चीज़ याद रखना कि अगर जैसे यहाँ पे लास्ट नाइट नहीं दिया होता, शी स्पोक या हैड स्पोक टू मी, ठीक है, तो फिर यहाँ पे फिर चाहे आप स्पोक लगाओ चाहे हैड स्पोकन लगाओ, दोनों ही अपने आप में राइट होते, गलत कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, अभी मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि अगर लास्ट नाइट आ गया और दोनों में अंतर बता रहा हूँ तो फिर स्पोक सही रहेगा, हैड स्पोकन जो है गलत हो जाएगा। ये आपको दो चीज़ मैंने आपको बताई है, वो आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? तो यहाँ पे वी मेट यस्टरडे आया है, वर्ब की वी मेट सेकंड फॉर्म आ रही है, यस्टरडे आया है, तो डेफिनेटली पास्ट का ही सेंटेंस होगा। ये आपको कॉमन सेंस की बात है, देख के पता चल जाएगा। क्लियर? हैडमेट नहीं लगाया गया है। ओके, होप सो आपको क्लियर होगा। चलिए फोर्थ सेंटेंस देखते हैं। अब फोर्थ सेंटेंस में क्या हो रहा है? फोर्थ सेंटेंस में भी मैंने आपको ये जो रूल बताया ना, वो है कि जब बोथ एक्शन टेक्स प्लेस इन अ पाथ, यूनिक और वन टाइम एक्शन। सेकंड और थर्ड वाले एग्जांपल मैंने आपको बताया था यूनिक और डबल वन टाइम एक्शन वाले। फोर्थ वाला जो सेंटेंस है, क्वेश्चन है, उसमें है बोथ एक्शन टेक प्लेस इन अ पास्ट बट रूटीन और हैबिचुअल एक्शन है। ठीक है, जो होते रहते हैं। ठीक है, नहीं सॉरी, फोर्थ वाले में है डबल पास वाला। डबल पास मैंने आपको पढ़ाया था ना कि जब दो सेंटेंस पास में दे रखे होंगे, लेकिन ये जब वाला जो है वो कॉम्प्लेक्स है। याद कीजिए कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं। आपको पता होगा, आपने मेरी वीडियो देखी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो सेंटेंसेस जुड़े होते हैं, एक कोई लॉजिकल या कंडीशन से, जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब आया, फिर कोई कंडीशन लगी, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब आया। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ऐसा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब हमारे पास आ रही है, ठीक है, और फिर उसके बाद भी एक ये हमारी लॉजिकल कंडीशन से जुड़ा हुआ है और फिर वापस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ रही है। तो ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जब अपन दो पास्ट में पूछे जाएंगे तो उस केस में क्या अप्लाई होगा, उसका भी सॉल्यूशन बिल्कुल है हमारे पास। उस केस में क्या होगा, जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं। कोलंबस डिस्कवर्ड या फिर हैड डिस्कवर्ड अमेरिका बिफोर ही डिस्कवर्ड या फिर हैड डिस्कवर्ड अमेरिका। बिल्कुल सेम लग रहा है ना, पर ठीक है, ये अलग है दोनों ही। उसमें क्या, ऐसा केस में क्या होगा कि जैसे पहला कोई काम अगर हो, पहला हम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कोलंबस ने पहले कौन सा चीज़ डिस्कवर, फर्स्ट जो प्रिसीडिंग एक्शन होगा ना, जो पहले हो चुका है, वहाँ पे हम कौन सा अप्लाई करेंगे, पास्ट परफेक्ट अप्लाई करेंगे। देख लेते कैसे। जैसे कोलंबस ने डिस्कवर्ड करी अमेरिका, बिफोर ही, अफ्रीका के डिस्कवर्ड करने से पहले उसने कौन से डिस्कवर्ड करा है, अमेरिका डिस्कवर्ड किया। तो अमेरिका वाला काम पहले हो रहा है ना, इसलिए पहले यहाँ पे हम कहाँ अप्लाई किया गया, पास्ट परफेक्ट, पहले काम के लिए पास्ट परफेक्ट अप्लाई किया गया फॉर फर्स्ट वर्ड। ठीक है, और सेकंड काम यहाँ पे क्या हुआ है, सेकंड काम हुआ है उसने अफ्रीका को डिस्कवर, जैसे सेकंड के लिए पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की मैं बात कर रही हूँ। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएंगी चीज़ें कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ भी कुछ ऐसा ही है। आफ्टर द बॉस लेफ्ट या फिर हैड लेफ्ट द ऑफिस, हिज सेक्रेटरी टोल्ड या हैड टोल्ड मी अबाउट हिज डेज रूटीन, कि बॉस के जाने के बाद उसकी सेक्रेटरी ने मुझे बॉस के पूरे दिन के रूटीन के बारे में बताया। ठीक है, तो पहले यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है बताइए, बॉस चला गया उसके बाद बताया ना, मतलब पहले काम हो रहा है बॉस के जाने का, इसलिए यहाँ पे पहले काम पे हम कौन सा लगाते हैं,
पास्ट परफेक्ट, ठीक है। और जो काम बाद में हो रहा है उसके लिए कौन सा लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट। ध्यान रखिएगा ये मैं कौन सा बता रही हूँ आपको, दोनों ऑप्शन दिख रहे हैं, ये पास्ट में दिख रहे हैं, ठीक है। पास्ट कोई प्रेजेंट प्रेजेंट फ्यूचर व्यूचर नहीं आ रहा है, ये मैं पास्ट के लिए ही बता रही हूँ, इसलिए कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 6 क्वेश्चन को ज़रा पढ़िए पहले, कि पहले ना क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है कि वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है, उसकी टोन क्या है, क्या सेंस निकल रहा है। उसके बाद एकदम आप क्वेश्चन को पढ़ के ही हाँ टिक करने की मत सोचिया करिए, पहले देखा करिए इसका सेंस क्या कह रहा है, ठीक है। व्हेन आई वॉज एट कॉलेज एवरी डे आई एक्सरसाइज, या फिर हैड एक्सेस बिफोर वेंट हैड गोन टू कॉलेज। अब इसमें है तो ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ही, लेकिन ये यहाँ पे है कि बोथ एक्शन टेक प्लेस इन अ पास्ट, ये कोई रूटीन या हैबिचुअल एक्शन की बात हो जा रही, मतलब ऐसा हो, मैं ऐसा किया करता था, मैं ऐसा होता था, तो कोई हैबिचुअल एक्शंस की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ अप्लाई होगी एक तरीके से कि व्हेन आई वॉज एट कॉलेज एवरी डे आई एक्सरसाइज, या फिर हैड एक्सरसाइज बिफोर वेंट हैड टू। तो जब मैं कॉलेज में था मैं हमेशा रोज़ एक्सरसाइज किया करता था कॉलेज जाने से पहले, ठीक है। कॉलेज जाने से पहले हमें क्या करता था, हमेशा एक्सरसाइज किया गया। तो इस केस में क्या हो रहा है कि इस केस में ये दोनों ही सेंटेंस जो है वो पास्ट में लग रहे हैं, ठीक है। ये तो आपको दिख रहा होगा कि दोनों ही सेंटेंस जो है वो पास्ट में लगाए जा रहे हैं, बिल्कुल पास्ट में लगाए जा रहे हैं। तो इस केस में क्या अप्लाई होगा, आप सोचिए, आप बताइए, मैंने आपको ये चीज़ रूल बता रखा है, ठीक है। ओके तो इस केस में क्या होगा कि जब दोनों, मैं बता देती हूँ कि दोनों एक्शन हैबिचुअल एक्शन में आ रहे हैं, जो पहला जो एक्शन जो होगा वो सिंपल पास्ट में होगा, और दूसरा जो एक्शन होगा वो भी सिंपल पास्ट में ही होगा। जी हाँ बिल्कुल। वो क्यों हो रहा है कि मैंने इसलिए आपको पहले क्यों बोला कि आपको थोड़ा सा सेंस देख के बताना है कि हाँ कि कहना क्या चाह रहे, हो क्या रहा है। ये एक हैबिचुअल एक्शन की बात की जा रही है, किसकी, हैबिचुअल की, कि मैं ऐसा किया करता था पास्ट में। बात तो पास्ट की हो रही है लेकिन एक हैबिचुअल एक्शन की पास्ट हो रही है कि मैं पास्ट में ऐसा करता था। तो इसलिए जब दो ही सेंटेंस को पास्ट में बात की जा रही हो और एक वो हैबिचुअल एक्शन हो, तो दोनों ही केस में क्या लगेगा, पास्ट लगेगा। क्या लगेगा, पास्ट लगेगा। जैसे अगर पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है तो दूसरा भी पास्ट इंडेफिनिट होगा, पास्ट कंटिन्यूस की बात की जाएगी तो दूसरा भी पास्ट कंटिन्यूस में होगा। जैसे इसमें भी हो रहा है, व्हेन आई वाज एट कॉलेज एवरी डे आई एक्सरसाइज, एक्सरसाइज भी यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट लगा है और बिफोर वेंट भी यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट लगा है। आया है समझ में आपको, ठीक है। तो इस तरह से लगाया गया है। अगर पास्ट कंटिन्यूस की बात होती तो सेकंड भी पास्ट कंटिन्यूस ही होता। होप सो आपको क्लियर होगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना कोई देर किए, उस पर आते हैं सेवन्थ सेंटेंस पे। शी मे या फिर माइट नॉट अटेंड द लेक्चर, ठीक है। तो ये जो रूल कहता है वो कहता है कंसिस्टेंसी ऑफ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की कंसिस्टेंसी अगर दोनों ही इन अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अगर मैं बात करूँ, अगर मेन क्लॉज हैपन हो रही है पास्ट टेंस में, तो फॉलोइंग जो सब्सिक्वेंट सीक्वेंस क्लॉज होगी आर टू इन द पास्ट फॉर्म में ही होगी, ठीक है। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है जिसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाता है, साइंटिफिक फैक्ट या फेमस सेइंग, तो उसके लिए ये रूल अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। या फिर कंपैरेटिव एक्शन आ जाता है तो उसके लिए भी ये रूल अप्लाई नहीं होगा। तो रूल अप्लाई होगा किसमें, तो जैसे मैंने एक तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करी, ठीक है। एक ये है जो है हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस है ये वाला, ठीक है, ये सिंपल है। तो इसमें क्या हो रहा है कि शी ऑब्वियसली अटेंड, आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई दे रही है तो क्लियरली ये पास्ट को दर्शा रहा है। तो मे क्यों आएगा, ऑब्वियसली माइट आएगा, मे नहीं आएगा, सेकंड फॉर्म आएगी। कंसिस्टेंसी ऑफ अ पास्ट टेंस बता रहा है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्टर प्रसाद आस्क्ड हर व्हाट हर नेम इज या फिर वॉज। इसमें भी वही चीज़ हो रहा है कि आस्क जो है मिस्टर प्रसाद ने पूछा था, ये आपको पता चलेगा कि पास्ट पूछा था, अभी की बात नहीं हुई है। तो ऑब्वियसली इस क्यों आएगा, प्रेजेंट की बात क्यों करेंगे, पास्ट हमेशा पास्ट को ही फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये पास्ट आएगा। नेक्स्ट, माई टीचर टोल्ड मी दैट हार्ड वर्क ऑलवेज पेज या फिर पेड। चलिए यहाँ पे क्या आएगा, मेरे टीचर ने कहा था कि हार्ड वर्क हमेशा पे किया जाता है। चलिए तो इसमें क्या लगने वाला है, यूनिवर्सल ट्रुथ है ये। मतलब कुछ ऐसे वर्ड होते हैं ना कि यूनिवर्स, जिसको कोई कभी बदल नहीं सकता है। कोई ऐसे सेंटेंस होते हैं जो हमेशा सच ही रहेंगे, उनको कोई बदल नहीं सकता है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का ऐसे सेंटेंस है जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ में आती है कि मेरे टीचर ने कहा था कि हार्ड वर्क ऑलवेज, तो यहाँ पे पेड नहीं लगे, ध्यान रखना। मैंने आपको अभी एक्सेप्शन बताया ना, बिल्कुल ही उसी का है। तो वो आपको गलत नहीं करके आना है कि ठीक है पास दिख रहा है चलो टोल दिख रहा है चलो पेड कर दो, चलो चलो फटाफट, नहीं, ये गलत हो जाएगा अगर आप इतनी जल्दबाजी करेंगे तो आपको सेंटेंस का सेंस समझना है, उसके बाद आपको देखना है कि इसमें क्या लगेगा, क्या सही है और क्या गलत। ये यूनिवर्सल ट्रुथ था, ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो है पेज लगा है ना कि पेड लगा है, जो कि एक्सेप्शन मैंने आपको अभी अभी इस रूल के बारे में बताया है। तो ये वही सेंटेंस है।
क्लियर, होप सो आपको क्लियर होगा। चलिए लास्ट सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। अब ना कुछ ऐसे इमेजिनरी होते हैं एक्सेप्शन, जैसे अगर मैं कोई बात करूँ कि यहाँ पे 10th में जो रूल लग रहा है वो रूल लग रहा है सब्जेक्टिव मोड। कौन सा रूल? सब्जेक्टिव रूल। सब्जेक्टिव मोड होता है एक्चुअली, इसको सब्जेक्टिव मोड कहा जाता है। ठीक है, तो मोड एंड मैनर इन विच वर्ब फंक्शन इज कॉल्ड अ मोड। ठीक है, तो व्हेन वी स्पीक ऑफ इमेजिनरी और इम्पॉसिबल किसी सिचुएशन की बात करते हैं, जैसे ये मैं कह लूँ कि काश ऐसा होता है, या फिर मैं ऐसे सोचता हूँ कि काश तुम पीएम होते, या काश तुम ये होते, काश तुम वो होते, ऐसा हम जनरली बोलते हैं ना। तो इमेजिनरी सेंटेंस में की बात होगी तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म, या फिर हैड, या फिर वर। ये आपको ध्यान रखना है, इन तीनों में से कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आई विश ही इज आएगा, वॉज आएगा, वर आएगा, आरपीएम, ऑब्वियसली यहाँ पे वर आएगा। ठीक है, क्यों आएगा? क्योंकि ये इन दोनों में से अपने पास कुछ था क्या? ऑब्वियसली हमारे पास वर्ड था, इन तीनों में से मेरे पास वर्ड था, इसलिए वर आया। क्लियर। जैसे अगर मैं एक और सेंटेंस के बारे में अगर आपसे बात करूँ, ठीक है, जैसे शी स्पेंड्स एज दो शी डैश अ लॉट ऑफ मनी, वह ऐसे खर्च करती है जैसे उसके पास बहुत सारा पैसा है। तो यहाँ पे हैज़ आएगा या फिर हैड आएगा? बताइए यहाँ पे क्या आएगा, हैज़ आएगा या फिर हैड आएगा? ऑब्वियसली मैंने आपको बताया वो ऐसे पैसा खर्च करती है कि जैसे बहुत पैसा हो उसके पास, या उसके पास बहुत ज़्यादा ही पैसा हो, इस तरह से वो अपने पैसे को जो है वो खर्च करती है। तो रियलिटी से कॉन्ट्रैरी की तरह यहाँ पे बात की जा रही है। एक तो इमेजिनरी की बात की जाएगी, एक रियलिटी से बिल्कुल अलग बात की जाएगी। तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे वर्ब की ये तीनों चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पे रियलिटी की कुछ अलग तरीके से इमेजिनरी वे में बात की जा रही है कि वो बता रहा है कि ऐसा अगर उस जैसे खर्चता तो ऐसे करती है जैसे उसके पास बहुत पैसा हो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हैड आएगा, ये वाली चीज़। तो इन तीनों में से अगर कुछ भी आ जाएगा तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि मेरे को ऑप्शन में क्या लगाना है इन तीनों में से। जो जैसे यहाँ पे आपको वर्ड दिख गया था तो वर्ड लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे ख़त्म होती है हमारे आज की पास्ट टेंस की एक्सरसाइज। जितने भी रूल होते हैं मैंने आपको सब रूल मेरी तरफ से पूरी कोशिश करी है आपको बताने की। अब आगे आप बिल्कुल एक्सरसाइज सॉल्व करिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आए तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्लियर। सो होप सो यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।